Hello अपनी क्लास को everyone, स्टार्ट कर welcome सकते हैं। to the first session. आज अच्छा बात, मैं अपना माइक अनम्यूट कर दें। मैं आपकी आवाज़ मुझे नहीं आएगी। Just give me a second. Okay जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन में आज हम स्ट्रेट टू अपने जो फेसबुक का हमारा पोर्शन है उसके ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने समझना है, सबसे पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि हम फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग क्यों करते हैं, क्यों कर हमें फेसबुक की ज़रूरत पड़ती है मार्केटिंग करने के लिए, और इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से मीडियम्स हो सकते हैं फेसबुक के अलावा लोकल मार्केट में पाकिस्तान की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए और यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है। सेकेंडली हमारा जो बेसिक पोर्शन होगा, आज हम कोशिश करेंगे अपने इन 7 पॉइंट्स को कवर अप करें। आप लोगों के सवाल जवाब, आप लोगों की चैट, आप लोगों के मैसेजेस, सब कुछ सेशन के एंड पे शामिल करेंगे। आप सिर्फ मुझे आधे से पौना घंटा दे दें, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ वो समझा दूँ। उसके बाद फिर हम गपशप भी लगाएंगे और उसके बाद फिर हम आप लोगों की बातें भी सुनेंगे। सबसे पहले हम अपने पॉइंट नंबर 1 को स्किप करते हैं और इसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल सेशन के एंड के ऊपर, क्योंकि इसमें कुछ मज़े की चीज़ें हैं। उससे पहले जो हमारे पास है फेसबुक का, हम एक शॉप बनाते हैं। फेसबुक की शॉप बनाने से पहले सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फेसबुक होती है कि फेसबुक को हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। डू यू नो फेसबुक के पास ऑडियंस है पाकिस्तान में तकरीबन 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ बंदा फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान से लॉग इन होता है। ठीक है। और ये वो 4.5 करोड़ है जो कि एक्टिव यूजर है, फेक प्रोफाइल वाला सब कुछ निकाल के। एक्टिव यूजर से मुराद वो बंदा है जिसने अपना ईमेल वेरीफाई किया हो, अपना मोबाइल फोन वेरीफाई किया हो, अपना अकाउंट वेरीफाई किया हो फेसबुक के साथ। okay? अब हमारे पास एक राइट ऑडियंस है हमारे पास मार्केट करने के लिए। ये ऑडियंस, और स्पेशली लॉकडाउन के दिनों में ये लोग घर पे बैठे हुए, ये लोग बाहर शॉपिंग जाने से भी लोग डरते हैं ड्यू टू वायरस, और ये ऑनलाइन शॉपिंग को अब तरजीह देना शुरू कर रहे हैं। सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हमारी कन्वेंशनल मार्केटिंग से लोग ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एक ये बड़ी अच्छी खबर है, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा स्टेप है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, बहुत सी बुरी चीज़ें हो रही हैं। लॉकडाउन से बिजनेस तबाह हो रहे हैं और इंडस्ट्री नहीं चल रही, स्कूल कॉलेज बंद है, बहुत से नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, बट कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं जिसमें ऑनलाइन की ग्रोथ है। 2012 में सेम स्टोरी हुई थी चाइना के साथ। 4-5 बड़ी वेबसाइट थी, जैसे पाकिस्तान में दराज है, ये वो .com और होम शॉपिंग वगैरह इस तरह है। इस तरह वहाँ पे जेडी मॉल था, अलीबाबा था और 3-4 और स्टेक होल्डर्स थे जो कि चाइना में ई कॉमर्स चलाने की कोशिश कर रहे थे। सबकी हालत ये थी कि बैंक से कर्जे लेके, उधार लेके और सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे थे। 2012 में इसी तरह का एक वायरस आया था, वो कि सिर्फ चाइना की हद तक महदूद था, और उसमें ये सीन हुआ था कि लॉकडाउन था मुकम्मल तौर पर। ठीक है, लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं थी। उस टाइम एक लॉजिस्टिक कंपनी खड़ी हुई और उसने बोला कि हम लोग डिलीवरीज करेंगे। ठीक है, और 2-3 ऑनलाइन की वेबसाइट खड़ी हुई, उन्होंने मार्केटिंग करना शुरू की, हम लोग ग्रॉसरी डिलीवर करेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक जो नीड होती है लोगों की वो ग्रॉसरी होती है। गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने इन लोगों को सपोर्ट किया। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बहुत से चैनल्स है, जिस तरह टीवी की एडवर्टाइजमेंट है या रेडियो की है या कुछ भी सिस्टम चल रहा था, उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी एडवर्टाइजमेंट चलना शुरू होगी। राइडर्स को अलाउ कर दिया गया कि वो मार्केटों में फिर सकें, वो लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो वहां से लोगों को ई कॉमर्स की आदत होगी। अब वो जिस टाइम लॉकडाउन खत्म हुआ, हालात बेहतर हुए, तो लोगों ने फिर भी ई कॉमर्स को प्रेफर करना शुरू किया, क्योंकि लोगों को आदत हो गई थी ई कॉमर्स की। ठीक है, तो इस तरीके कार से एक इंडस्ट्री ग्रो की, और आज आप देखो 5, 6, 7, 8 साल बाद के अलीबाबा या जेडी मॉल या वीआईपी मॉल ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं, दुनिया के बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ये सेम सिनेरियो पाकिस्तान के साथ भी होने जा रहा है। हमारा इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है और हमारा ई कॉमर्स भी बहुत हद तक ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले
एक आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर आउट कर दो, बिल्कुल अपने विजन को क्लीन कर लो, बिल्कुल फोकस कर दो कि फ्यूचर ई कॉमर्स है, ठीक है। जैसे फ्यूचर जो है आपका तमाम डिजिटल चैनल्स है, हर 5-6 साल बाद, या आप कह लो कि हर 50 साल बाद एक पूरे का पूरा सिस्टम चेंज होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग के जिस टाइम एडवर्टाइजमेंट होना शुरू हुई थी 80s 18वीं सदी में, तो प्रिंट मीडिया था, अखबारों के उसके ऊपर खाके बना के हाथों से स्याहियों से लिख के या किसी भी तरीके से लिख के नशर किए जाते थे। फिर अखबार आना शुरू हो गई, अखबार के बाद फिर रेडियो आ गया, रेडियो के बाद टेलीविजन आ गया, टेलीविजन के बाद मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन के बाद इंटरनेट आ गया, और इंटरनेट के बाद ये तमाम चैनल्स हमारे पास आ गए, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इससे भी कोई एडवांस लेवल की हो सकती है, इससे भी कोई आगे की चीज़ हो सकती है जिसका अभी तक हमें आइडिया भी नहीं है। ये जिस टाइम 5G आएगा, ये दुनिया में क्या और चीज़ें, क्या और चेंजेस लेके आएगा, ठीक है। तो तरक्की जिस तरह होती है, चीज़ें जिस तरह आगे बढ़ती हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी सिस्टम चेंज हो जाता है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट जो 5G में सबसे बड़ा बूम आएगा वो आपका रिबोटिक में आएगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आएगा, ठीक है। चाइना में फिलहाल अभी भी इस तरह के कुछ काम चल रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आई। आप एक मॉल में जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल में आप एक जाते हो, वहाँ पे कुछ कैमरास सिस्टम सेटअप होते हैं जो कि GPRS और RDF और RDIFT इस तरह कुछ होती है, फ्रीक्वेंसी कुछ होती है, ठीक है। टैग्स वगैरह जिस तरह चलते हैं, मोटरवे पे जाओ, आपकी गाड़ी पे टैग लगा हुआ है, जैसे ही वो टोल प्लाजे के पास आता है वो बैरियर ऑटोमेटिकली खुल जाता है, वो RDF कार्ड होते हैं। इसी तरह के मजीद और बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब उस मॉल के एंट्रेंस के ऊपर एक उन्होंने मशीन सेट कर दी है, ठीक है, जो कि आपको ट्रैक कर लेती है, आपको ट्रेस करती है। ये आपके फुटप्रिंट्स हैं, आप कहाँ कहाँ मॉल में घूम रहे हो, कौन कौन सी शॉप पे जा रहे हो, कौन सी शॉप के कौन से पोर्शन में आप ज्यादा देर लगा रहे हो। लेट्स सपोज कि मैं मॉल में गया, मॉल में 50,000 किस्म की दुकानें, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के ऊपर गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जहां पे मोबाइल एसेसरीज पड़ी हुई है, मैंने ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड किया। मेरे पाँव के कदम जहां जहां पड़ रहे हैं या मैं जहां रुक रहा हूँ, स्टे कर रहा हूँ, वो RDF या वो जो भी टेक्नोलॉजी है उससे वो उसको स्कैन कर रहा है, ठीक है। अब मैं चेकआउट काउंटर के ऊपर जाता हूँ, चेकआउट काउंटर के ऊपर कैमरा लगा होता है, ठीक है। आप किसी भी अच्छी शॉप के ऊपर जाओ, चेकआउट काउंटर के ऊपर लाजमी कैमरे, तो सिक्योरिटी है क्योंकि वहाँ पे कैश डीलिंग हो रही होती है। सेकेंडली वो वॉल वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं कौन कितने पैसे खर्च रहा है, कौन कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, ठीक है। आपका फेस स्कैन भी हो रहा है, आपके बिहेवियर्स भी स्कैन हो रहे हैं, और आपकी बाइंग पावर भी स्कैन हो रही है। मुझे अपने किसी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ढूंढना है, तो मुझे 3 चीजें या 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट करने की जरूरत है, ठीक है। पहली चीज क्या है कि कस्टमर कहाँ पर है। बहुत बड़ा पाकिस्तान है, मेरा कस्टमर कहाँ पे है जिसको मैंने चीज बेचनी है, उसके बिहेवियर्स क्या है, ठीक है। क्या चीज खरीदता है वो, सबसे लास्ट बात, बाइंग पावर कितनी है उसकी। ये 4 चीजें मुझे पता हो, ठीक है। ये मैंने आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जितना भी फेसबुक मार्केटिंग करेंगे उसमें बहुत हद तक बेस हम इन 4-5 चीजों को ही करेंगे कि हमने ऑडियंस फाइंड करनी है कि हमारी ऑडियंस फेसबुक के ऊपर बैठी हुई है, वो क्या कर रही है, वो कहाँ पे डकी छुपी हुई है, वो उसकी एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये फाइंड करना है। उसके बाद उनकी बाइंग पावर, बाइंग पावर कैसे मालूम पड़ती है आपको, कि एक बंदा 20,000 के वो बीट्स वाले हेडफोन लेता है। हेडफोन्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर 20,000 के वो हेडफोन ले सकता है तो उसके बाद 1.5 लाख वाला फोन भी होगा, मोबाइल फोन भी होगा। उसकी बाइंग पावर लाख से 2 लाख के बीच में है, ठीक है। एक बंदा 50 रुपए वाली हैंड फ्री लेता है, वो भी काउंटर पे 1.5 घंटा लड़ लड़ के, अब उसकी बाइंग पावर कितनी होगी, तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हो। ओके तो ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें डिस्कशन में रहेंगी, आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट का आइडिया देने के लिए, आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों को समझाने के लिए कि चीज़ें ग्रो किस तरह से करती हैं, और स्पेशली इस मौके पे आप कैसे ग्रो कर सकते हो या आपकी ग्रोथ का जो सिस्टम है वो कैसे चल सकता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने फेसबुक के ऊपर जाते हैं। आप लोगों को अब मेरी पूरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी या नज़र आने वाली होगी, जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ठीक है। मेरे सर मिल जाएंगे सर। वो उसकी बहन को कोरोना हुआ, वो घर में कैद है। मैं देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ सर को। ओके सॉरी। सबसे पहले हम जाएंगे अपने फेसबुक पेज के ऊपर। फेसबुक पेज को बिल्ड करेंगे। फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम पेज बनाते बनाते डिस्कशन करेंगे। आपने जाना है facebook.com/pages के ऊपर और यहाँ पे आपके पास लिखा होगा क्रिएट पेज। क्रिएट पेज के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। नंबर 1 ऑप्शन है, मेरी स्क्रीन आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। मैंने कैमरा भी अपना इसलिए ऑफ कर दिया ताकि सिग्नल प्रॉपर नजर आए। वालेकुम सलाम मोहम्मद सादिक। ओके जी, जल्दी यस सर, से आप बिल्कुल क्लियर है। कीबोर्ड से अपने हाथ पाँव या कुछ भी है वो उठा लें ताकि फोकस थोड़ा सा रह सके। आप लिख रहे होते हो ना, आपका फोकस लिखने में होता है, सुनने में कम हो जाता है। तो आप सुनने में फोकस करो, लिखने का, बोलने का, सब चीज़ों का बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। और ये हैंड रेज करते हो ना, स्क्रीन पॉपअप होता है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है। तो काइंडली हैंड रेज नहीं करें। सैयद, यूरीत, हैदर। ओके, थैंक यू। अब आपके पास पेज बनाने के लिए दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप कोई बिजनेस या ब्रांड का पेज बनाते हो। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप किसी कम्युनिटी या किसी पब्लिक फिगर का पेज बनाते हो। भी एक मैसेज आया कि ये कैसे बनाना है। आप जाओगे अपने सिंपल फेसबुक के ऊपर जाओगे, ठीक है। आप अपने बिल्कुल सिंपली फेसबुक के ऊपर चले गए। यहाँ पे आपने लिखा /pages, ठीक है। ये स्लैश का साइन आपने डाला और यहाँ पे पेजेस लिख के आपने एंटर कर दिया। अब आप एंटर करोगे तो आपके सामने आएगा एक न्यू पेज, ठीक है। यहाँ पे आपके जो आपने जो कुछ पेजेस की रिक्वेस्ट आई हुई है कि ये पेज लाइक कर लो, वो पेज लाइक कर लो, इस तरह की चीजें चल रही है। यहाँ पे टॉप पे लिखा होगा क्रिएट पेज, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्रिएट पेज। इस क्रिएट पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपके पास दो ऑप्शंस आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बिजनेस या ब्रांड का पेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है कम्युनिटी या पब्लिक फिगर। यहाँ से सिलेक्शन बहुत आपने सोच समझ के करनी है, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो सकता। ये एडिट वाला पार्ट नहीं है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, लेट्स सपोज मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर की सर्विसेज देनी है, मुझे लोगों के लिए वेबसाइटें बनानी है, मेरी एजेंसी है, या मेरा कोई फैशन का ब्रांड है, या मैं बैटरियां बेचनी है, मैंने घर के अंदर मोबाइल फोन बना के मोबाइल फोन बेचने हैं, या मैंने पैसे छापने वाली मशीन रख ली है, मैंने पैसे लोगों को छाप छाप के बांटने हैं, कुछ भी बिजनेस करना है, इसको यहाँ से क्रॉस करने के बाद आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपने कोई कम्युनिटी बनानी है, कम्युनिटी कैसी होती है कि जी मेरे कॉलेज के दोस्तों का पेज, या मेरे कॉलेज का पेज, मेरे किसी एकेडमी का पेज, या कोई फैन क्लब टाइप बनाना चाहते हो, ठीक है, या किसी पब्लिक फिगर का पेज, या आप शाहरुख खान के फैन हो या आप खुद शाहरुख खान हो, तो आप यहाँ पे अपना पेज बना सकते हो। आप एक्टर हो, मॉडल हो, कुछ भी हो, ठीक है।
वो कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो वेरी क्लियरली अगर आप कोई ब्रांड चला रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, कोई अपने अपनी चीजें दिखानी है लोगों को, तो आप बिजनेस वाली साइड पे आओगे। अगर आपने कम्युनिटी बिल्ड करनी है, ठीक है, कि आप यूट्यूबर हो या आप ब्लॉगर हो या आप पब्लिक फिगर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे। अब इसमें फंक्शन में डिफरेंट क्या होता है कि आपको बिजनेस वाले जो साइट के ऊपर, अब फेसबुक के बैकएंड पे ऑडियंस डिवाइड करके फेसबुक ने रखी होती है, ठीक है, कि इस बंदे को ये चीज दिखानी है, इस बंदे को ये चीज दिखानी है। डू यू नो फेसबुक से पहले भी बहुत सारे सोशल मीडिया के वेबसाइट आई थी, और फेसबुक के बाद भी बहुत सारी वेबसाइट्स आई थी, ठीक है। फेसबुक जिस टाइम थोड़ा सा प्रमोट हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो फेसबुक के बाद इसको देख के बहुत सारे लोगों ने इसका रेप्लिका भी बनाने की कोशिश की और इसे मिलती जुलती वेबसाइट भी बनाने की कोशिश की, बट वो क्यों नहीं चल सकी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो क्यों नहीं चल सकी, क्योंकि जो डेटा के साथ फेसबुक खेलता है ना, वो और कोई भी सोशल मीडिया नहीं खेलता, ठीक है। गूगल फेसबुक से अच्छा खेलते हैं, पर गूगल सोशल मीडिया नहीं है। जितना मजे के साथ फेसबुक आपके डेटा के साथ खेलता है ना, ठीक है, अब वो किस तरह खेलता है, वो इंटरेस्ट के हिसाब से खेलता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो जिम ट्रेनर था, ठीक है। अब वो मेरे पास आया और मुझे कहता कि यार मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ, मुझे जिम के अलावा बॉडी बिल्डर की वीडियो, तस्वीरें, इनके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि आपको एक ही कैटेगरी की चीज, एक ही तरह की चीज नजर आती है फेसबुक के ऊपर, वीडियोस की सूरत में, एड की सूरत में, और इसके अलावा आपको कोई दूसरी आइटम बहुत कम नजर आती है, ठीक है। अब मैंने उससे पूछा कि आप फेसबुक पे सर्च में क्या लिखते हो या फेसबुक पे ज्यादातर क्या देखते हो, तो कहते हैं यार मैं मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ, मैं ट्रेनिंग की वीडियोस देखता हूँ, मैं जितने बॉडी बिल्डर दुनिया में मशहूर मशहूर उनको सर्च करता हूँ, उनके पेजेस को सर्च करता हूँ, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस उस तरह देखता हूँ। अब उसके पास वही तमाम चीजें आना शुरू हो गई जो कि उसने सर्च की थी। अब उसको एक मैंने ट्रायल दिया छोटा सा, ये बेशक आप अपने साथ भी करना। आप ऊपर फेसबुक खोलो अपने मोबाइल में और ऊपर सर्च में जाके लिखो हिंदी सॉन्ग्स, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, कोई पेज खुल जाएगा, कोई वीडियो आ जाएगी। आप उस वीडियो को प्ले करोगे, कोई इंडियन गाने को, और नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, आपको पता है फेसबुक के ऊपर आप एक वीडियो खत्म हो तो दूसरी शुरू हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो वही पुराने वाले इंटरेस्ट के ऊपर आपको शो होगी, ठीक है। आप उस वीडियो को फौरी तौर पे स्किप करोगे और दोबारा इंडियन सॉन्ग या इंडियन हिंदी सॉन्ग या कुछ ऐसा लिखोगे और दोबारा आपके पास इंडियन वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप सर्च में शाहरुख खान, माधुरी, अक्षय कुमार, ब्ला ब्ला वो लिखोगे, आपके पास इंडियन एक्टर्स के आना शुरू हो जाएंगे। 3 से 4 दिन बाद टोटली गेम चेंज हो जाएगी आपके फेसबुक के ऊपर। अब आपको जो आपने 3-4 दिन इंटरेस्ट शो किए हैं, सिर्फ वही चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, उसके अलावा आपको वो जिम वाली चीजें सारी खत्म, ठीक है। अटेंडेंस, आज अटेंडेंस का बिल्कुल क्लास में अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस की इतनी टेंशन नहीं लें, ठीक है। और काइंडली मैसेज नहीं करें इस टाइम, बस सुन लें तो बेहतर है। इसके बाद आपके अभी वॉल पे सारे हिंदी गाने आना शुरू हो गए। अब आप उसको थोड़ा सा और चेंज करें और आप इस्लामिक वीडियोस देखना शुरू करें, आप सर्च करना शुरू करें, जितने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनके यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर चैनल्स वगैरह हैं, पेजेस वगैरह हैं, उनको सर्च करना शुरू करें। 3 से 4 दिन बाद आपको कोई हिंदी गाना नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ इस्लामिक पोस्टर नजर आएगी, ठीक है। और उसके बाद आप इनको मिक्स आउट करना शुरू करें, सर्च में जाके लिखो, ठीक है। आप फुटबॉलर, अगर फुटबॉल लवर हो तो आप फुटबॉलर्स के नाम लिखना शुरू करो, आपको सर्च में वही कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारी गेम चलती है। अब फेसबुक के अलावा इस तरह की इंटरेस्ट बेस्ड जो मार्केटिंग है या इंटरेस्ट बेस्ड रिजल्ट्स हैं, आपको क्या चीज दिखानी है, ये फेसबुक के अलावा और कोई भी सोशल मीडिया इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। हर बंदे की एक अलग अलग प्रोफाइल बनी हुई है, हर बंदे की एक सेपरेट प्रोफाइल है, हर बंदे का डेटा
फेसबुक पे अलग से शो हो रहा है। मुझे क्या चीजें शो हो, मुझे कौन से ऐड शो हो, मुझे कौन से ग्रुप की पोस्टें शो हो, ये फेसबुक डिसाइड करता है। ठीक है, ये मुझे जो चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं, ये फेसबुक डिसाइड कर रहा है कि उसने मुझे क्या दिखाना है, ये मैं खुद डिसाइड नहीं कर रहा कि मुझे क्या देखना है। ठीक है, तो इस तरह फेसबुक की सारी गेम चल रही है। इस गेम में हम आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपको एक डेमो करके दिखाते हैं, और इस पे आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फन एक्टिविटी भी है, थोड़ा सा मजा आएगा, और फेसबुक की असल जो थिंकिंग है, यहूदियों की साजिश, वो समझ में आना शुरू होगी। ठीक है, अच्छा, आप अपने फेसबुक के ऊपर, पेज के ऊपर घूम फिर रहे हो। ठीक है, आपको एक पोस्ट नजर आएगी और यहाँ पे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। जिस पोस्ट पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, इसका क्या मतलब है कि इसको पैसे दिए गए हैं फेसबुक को इस पोस्ट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, कि इस पेज वाले बंदे, बंदी, कंपनी, ब्रांड, कुछ भी, इन लोगों ने फेसबुक को पैसे दिए हैं मेरी पोस्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसका मतलब है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, जैसे टीवी पे स्पॉन्सर ऐड चलते हैं, वो लक्स के ऐड जियो पे चल रहे हैं, तो वो जियो वाले फ्री में ऐड नहीं चलाते, वो पैसे लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे फेसबुक वाले भी पैसे लेते हैं। तो आपने जिस पोस्ट पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, आप इसकी ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा होगा वाई एम आई सीइंग दिस एड। फेसबुक से आप क्वेश्चन कर रहे हो कि अंकल ये ऐड मुझे क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक आपके सामने विंडो खुल जाएगी, जिसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल लिखी होगी कि जी ये पेज है वांट टू रीच पीपल हु मे बी सिमिलर टू देयर कस्टमर्स। ये उन लोगों तक अपना ऐड पहुंचाना चाहते हैं जो कि इनके कस्टमर से सिमिलर हों। ठीक है, ये आती है चीज रीमार्केटिंग में या डायनामिक मार्केटिंग में। इंशाल्लाह ये भी हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, एडवांस लेवल की चीज है कि अपने कस्टमर, उनके पास कुछ कस्टमर की डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली वो अपने और कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड उन्होंने क्या फेसबुक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हमें अपने ऐड दिखाने हैं उन मेल्स हजरात जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, हमें अपने ऐड उनको दिखाने हैं। उसके बाद हमें अपने ऐड उन लोगों को दिखाने हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, इस 3 लाइनों को पढ़ के आपको क्या समझ में आई? पहली चीज कि वो अपने कस्टमर्स जो कि ऑलरेडी उनके कस्टमर्स हैं उनसे मिलते जुलते, उनसे सिमिलर कस्टमर तलाश कर रहे हैं। सेकंड चीज कि जिन मेल की एज 18 साल से ऊपर हो, और तीसरी चीज कि वो लोग पाकिस्तान में रहते हो। अब जिस टाइम आप एडवर्टाइजमेंट वाले चैनल में जाते हो तो आप फेसबुक को बहुत क्लियरली एडवर्टाइजमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हो कि आपने किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब यहाँ पे माय एड प्रेफरेंसेस आ रही हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। अब ये सॉरी अब अब ये वो काइंड ऑफ प्रोफाइल है जो कि फेसबुक ने आपके लिए बनाई हुई है। ठीक है, एक प्रोफाइल वो होती है जो कि हम खुद बनाते हैं कि जी मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे अंकल है, ये मेरी आंटी है, मैंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की, मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला। वो हम खुद से अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। बट एक प्रोफाइल जो कि फेसबुक हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से बना रहा है। अब फेसबुक बता रहा है कि जी ये सारे टैग्स हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के टैग्स हैं, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट है, पीपल है, हॉबीज हैं, ब्ला ब्ला। इसमें योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट कौन से हैं? okay? अब इसने यहाँ पे पर क्लिक कोई इंटरेस्ट है इसको उठा लिया, एंटरप्रेन्योरशिप को उठा लिया, ड्रॉप शिपिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब मुझे ये, मैं इनको सबको देख रहा हूँ और मेरे माइंड में चीजें घूम रही हैं, हाँ यार ये मैं आजकल मैं इन चीजों के साथ इंटरेस्टेड हूँ फेसबुक के ऊपर। ठीक है, मैं नेटफ्लिक्स भी लिख के सर्च किया था कुछ दिन पहले, और मर्सिडीज बेंज को भी सर्च किया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को भी, मास्टर डिग्री, ये सारी चीज़ों में मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ। 95%
चीजें वो इंटरेस्ट की आ रही जो कि जिनसे मैं रेलिवेंट हूँ। फिर मैं न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में जाता हूँ तो आई वाज शॉक्ड के ये 2-3 चीजें, ठीक है, फूड नेटवर्क को मैंने कल सर्च किया था, और SEG, और उसके बाद ये TC टेक क्रंच हो गया, टॉप शेफ हो गया, ये 5-6 चीजें जो कि मैंने भी मोस्ट रिसेंटली सर्च की थी। उसके बाद ये जॉन लूम्बर हो गया और HBO और इस तरह की चीजें, मतलब मैं इन सब चीजों से भी इंटरेस्टेड हूँ और फेसबुक पे एंगेज होता हूँ। उसके बाद पीपल पे जाता हूँ तो ये सारे लोग आगे, हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन दीज पीपल, मैं फेसबुक पे सर्च करता हूँ या इनकी पोस्ट कोई आती है तो उस पर लाइक कमेंट लाजमी करता हूँ और इस तरह की चीजें। उसके बाद हॉबी और एक्टिविटीज में आ गई तो हाँ मैं गाड़ियाँ वगैरह सर्च करता हूँ, और लर्निंग के हो गए, डिफरेंट टूल्स हो गए, लॉजिस्टिक्स, हाँ ठीक है। ये वो सब चीजें हैं जो कि फेसबुक ने मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मेरी प्रोफाइल के अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये यहाँ पे जाओगे लाइफ में, टेक्नोलॉजी, फूड, ड्रिंक, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये किस बेस के ऊपर फेसबुक आपका इंटरेस्ट यहाँ पे उठा लेता है, किस तरह उठा लेता है। आपको कोई पोस्ट नजर आई फेसबुक पे, आप यूं घूम फिर रहे हो, यूं तफरियां करते हो, आप जा रहे हो, आपको एक ऐड नजर आया, ईलो का ऐड नजर आया, आपने इस पे लाइक कर दिया, इस पे आपने कमेंट कर दिया, जी वेरी गुड, ठीक है, और यहाँ पे अपने आपने किसी दोस्त को टैग भी कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, या आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और या इनको व्यू किया, ठीक है। किसी भी तरह आप इस एडवर्टाइजमेंट के साथ एंगेज हुए, ठीक है। अब ये किस चीज का ब्रांड है, ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन शॉपिंग का पेज है। तो फेसबुक मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट में ऑनलाइन शॉपिंग को घुसा देगा उसकी कैटेगरी में, कहीं कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग की कैटेगरी होगी ये, ठीक है, ये ऑनलाइन शॉपिंग के कैटेगरी में घुसा देगा मुझे। फिर वो किस कैटेगरी का पेज था, वो था मेन फैशन का। तो यहाँ पे कोई ना कोई मेन फैशन का टैग होगा, उसके अंदर मुझे घुसा देगा कि यार ये मेन फैशन में इंटरेस्टेड है ये बंदा, इसने मोस्ट रिसेंटली एक ऐड देखा, उस पर क्लिक किया, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी गया ये, ठीक है। इस तरह से फेसबुक काम करता है और इस तरह से वो हमारे डेटा के साथ हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसकी बेस के ऊपर हमारे डेटाबेस बनाता है और उसके ऊपर वो काम करता है। और इसमें जो मजे की बात है कि ये सारा डेटा जो है, लोगों का इंटरेस्ट और वो सब चीजें, वो आपको एज अ एडवर्टाइजर मिलती है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो फेसबुक के ऊपर जाके, तो ये तमाम चीजों की एक्सेस आपको मिलती है कि वो लोग जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मेरा ऐड उनको नजर आए, वो लोग जो कि कॉस्मेटिक्स या शाहरुख खान के फैन है, सलमान खान के फैन है, या कुछ भी डेटा किसी भी तरह का, टैग्स, इंटरेस्ट बेस, बिहेवियर्स, डेमोग्राफिक्स, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मिलती है। उसके अलावा कुछ फेसबुक ने अपने बिजनेस टर्म्स एंड वो सब चीजें बनाई हुई हैं। एडवर्टाइजर, पीपल शॉप इंटरेक्टेड विद यू, मैं इन जो थे ब्रांड्स थे या एप्लीकेशंस थी, मैं इनके साथ इंगेज हुआ हूँ पिछले कुछ दिनों में और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे आ गई, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं की भी और फिर भी फेसबुक के ऊपर आ रही है, लाइक मेरा मोबाइल यूज़र हूँ मैं, डिवाइस यूज़ करता हूँ मैं, वाईफाई यूज़ करता हूँ मैं, रिसेंटली मोबाइल नेटवर्क और डिवाइस चेंज की है, पोटेंशियल मोबाइल और डिवाइस चेंज और इस तरह की और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन में आ रही है। उसके बाद एक छोटी सी केस स्टडी जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि फेसबुक काम कैसे करता है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट किस तरह से चलती हैं, ठीक है। ये इसने एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दी और इसके बाद ये एक काम की चीज डाल दी हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले आप जिस टाइम एडवर्टाइज करने जा रहे हो, आपको कुछ चीजें फेसबुक को बतानी पड़ेंगी कि मुझे क्या एडवर्टाइज करना है या मुझे किन लोगों को एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप बताओगे एज, 18 से कम नहीं रख सकते क्योंकि एक इंटरनेशनल रूल है कि 18 से कम बच्चों को आप कोई चीज सेल नहीं कर सकते। आप उनको कार्टून वगैरह या बुक्स वगैरह के ऐड दिखा सकते हो, बट आप उनको कुछ भी सेल नहीं कर सकते। तो फेसबुक पे 18 साल से नीचे आपने नहीं रखना, 18 से ऊपर ही रखना है हमेशा अपनी एडवर्टाइजमेंट को।
तो यहाँ पे आपने एज डाल दी 18 से 35। फिर आप कहते हो जेंडर किसको आपने दिखाना है, आपने लिखा फीमेल, मुझे सिर्फ फीमेल्स को ऐड दिखाने हैं। फिर आपने अपनी एक लोकेशन डाल दी कि जी ये मेरा स्टोर है और मुझे इससे 20 माइल के एरिया में अपना ऐड दिखाना है। उसके बाद इंटरेस्ट क्या हो लोगों के, किन लोगों को आपका ऐड नजर आए, ठीक है। तो उसमें अपने इंटरेस्ट में डाल दिया साइकिलिंग, के वो लोग जो कि साइकिलिंग में अपनी रियल जिंदगी में साइकिलिंग में इंटरेस्ट रखते हो, मेरा ऐड उनको नजर आए। एक चीज याद रखना कि जो आपके रियल जिंदगी में इंटरेस्ट होते हैं फेसबुक के ऊपर, वही आप जाके सर्च करते हो। अगर किसी को इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो वो फेसबुक पे क्रिकेट की वीडियोस या क्रिकेटर्स को ही फॉलो करेगा। अगर किसी को इंटरेस्ट है फुटबॉल में तो उसने फुटबॉलर्स को जाके सर्च करना है, उनकी वीडियोस को लाइक करनी है, वहां पे इंटरेस्ट अपना शो करना है, ठीक है। तो जो आपकी रियल लाइफ में इंटरेस्ट है वही आपके इंटरेस्ट फेसबुक पे किसी ना किसी तरह से इम्प्लीमेंट होंगे या वहां पे दिखाई देंगे, उनका अक्स दिखाई देगा। और उसके बाद सबसे एंड में आपने दिखाया कि आपने अपना ऐड दिखाना है मोबाइल फोन यूजर्स को। ये इंस्ट्रक्शंस आप दोगे एडवर्टाइजमेंट करते समय कि जी मुझे अपना ऐड यहाँ पे दिखाना है। अब फेसबुक इसके अगेंस्ट क्या वर्किंग करेगा, अब वो एक खातून को ढूंढ के लेके आया, ठीक है, जिसकी एज 30 साल है। आपने इंस्ट्रक्शंस क्या दी थी कि आपको चाहिए वो एज 18 से 35 साल। अब आपको किस एज की मिली, 30। सॉरी मेरी आवाज शायद बीच में बंद हो गई थी। ओके आपने फेसबुक को लिखा कि जी मुझे जो एज चाहिए वो 18 से 35 साल चाहिए। फेसबुक ने उसके अगेंस्ट आपको एक 30 साल का एज का बंदा ढूंढ के दिया। आपने लिखा मुझे सिर्फ फीमेल्स को ऐड अपना दिखाना है, तो उसने बोला कि ठीक है, आपका ऐड जो बंदी है आपको ढूंढ के मैं दे रहा हूँ फीमेल ही है। आपने लोकेशन डाल दी, मुझे इस लोकेशन में अपना ऐड दिखाना है। उसने बोला जी, इसी लोकेशन में आपने डाला साइकिलिंग। उसने इंटरेस्ट में साइकिलिंग, फिल्म्स एंड कुकिंग वाले लोगों को भी ऐड किया, बट जिनमें साइकिलिंग था सिर्फ उनको सिलेक्ट किया, हाईलाइट वही है। उसके बाद मोबाइल यूजर्स में आपके पास आईफोन यूजर जो खातून ढूंढ के लेके आए हैं वो आईफोन यूजर है, वो कार शॉपर भी है, वो गेमर भी है, बट वो आईफोन यूजर है। तो हमारी तमाम रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होती है, इस तरीके कार से काम करते हैं, ठीक है। अब ये 4 इमेजेस हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, गौर करना। सबसे पहली चीज कि आपने जो भी चीज एडवर्टाइज करनी है फेसबुक के ऊपर, जो भी बिजनेस को बूस्ट करना है, सबसे पहले उसके गोल डिफाइन करने हैं। क्यों कर रहे हो, क्यों एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हो, मकसद क्या है, रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हासिल करना है इस एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। वो कर लिया। उसके बाद अपनी ऑडियंस को ढूंढो कि यार ये चीज कौन खरीद सकता है, इसका खरीदार कौन होगा, ऑडियंस मेरी क्या होगी, डिजायर्ड ऑडियंस। आइडेंटिफाई करो अपनी डिजायर ऑडियंस को, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं बेच रहा हूं एक मोबाइल फोन जिसका ब्रांड है आईफोन, मॉडल है 11X प्रो 5128, पता नहीं कितने हजार जीबी, ठीक है, और उसकी प्राइस है 2.5 लाख रुपए। क्या हर पाकिस्तानी ये 2.5 लाख का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। क्या हर शहर में पूरे पूरे शहर वाले मोबाइल में, पूरे कराची में ऐड दिखाऊं जो पूरा कराची मोबाइल खरीद लेगा? नहीं, ठीक है। कराची के किस एरिया में मेरा कस्टमर होगा, लाहौर के किस एरिया में, मतलब पूरा एरिया नहीं खरीदेगा, बट कुछ एरिया ऐसे मखसूस होंगे कि यहाँ पे मेरा पोटेंशियल बायर होगा, इस एरिया में दिखाऊं, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, उसके बिहेवियर्स क्या होंगे, ठीक है। तो इस तरीके कार से मुझे अपना कस्टमर को ढूंढना है। उसके बाद अपने मेरे क्रिएटिव्स बनाने हैं, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे लगा रहा हूँ, फेसबुक पे लगा रहा हूँ। क्रिएटिव मतलब अच्छा डिजाइन, आर्ट वर्क, जो दिखता है वो बिकता है की फिलॉसफी के ऊपर। अब थोड़ा सा इस गोल सर्कल इमेज के ऊपर हम फोकस करेंगे।
इस गोल सर्कल में आपको बहुत सारे इंसान नुमा कार्टून नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ये 4-5 कार्टून्स हाईलाइट हैं, ठीक है, इनको बोल्ड किया गया। इससे बताने का मकसद क्या है कि बहुत सारे लोगों में ये 4-5 ऐसे लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या ये आपकी रेलिवेंट ऑडियंस हो सकती है फेसबुक के अनुसार, या फेसबुक के अकॉर्डिंगली ये आपकी रेलिवेंट ऑडियंस बन सकती है, ठीक है। अब इसमें जो 5 इमेजेस हैं, जो 5 लोग हैं, 2 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, जिसमें से एक इस कोने वाली आपको खातून सी दिख रही है जिसके सर पे एंटीना बना हुआ है, और उसके साथ एक बंदा यूं हाथ खोल के खड़ा हुआ है, आगे जाओ तो वो अजीब सा खड़ा हुआ है, ऊपर जाओ तो वो कमर पे हाथ बांध के खड़ा हुआ है। इन चारों को तस्वीरों को देख के आपको क्या आइडिया हो रहा है कि यार कोई शौक है, कोई सोच रहा है, ठीक है, कि मैं ये खरीदूं नहीं खरीदूं, मैं लूं नहीं लूं, और वो सारी चीजें। एक बंदा है जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है, ठीक है, 5 में से एक बंदा जिसका हाथ ऊपर है, ये वो बंदा है जो कि इस तस्वीर में अगर 10 बंदे हैं तो उसमें 10 में से एक राइट ऑडियंस ये है बंदा है जिसको मैं अपना 2.5 लाख वाला मोबाइल फोन बेच सकता हूँ, या जिसके लिए मैं एडवर्टाइजमेंट बना रहा हूँ उस एडवर्टाइजमेंट का ये बंदा है। हर 15 में से अगर एक बंदा भी आपको मिलता रहे, या हर 100 में से भी एक बंदा आपको मिलता रहे, तो पाकिस्तान में फेसबुक के ऊपर 5 करोड़ यूजर्स हैं, ठीक है। 5 करोड़ में से अगर 1% कन्वर्जन लगाऊं तो 5 लाख मेरे पास रेलिवेंट मेरे प्रोडक्ट के यूजर बन सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, ठीक है। इस तरीके कार से फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट चलती है। और यहाँ पे थोड़ा सा है, झूठ लिखा है, डोंट सेल योर डाटा, ओके, हम मान लेते हैं, तो लिखा हुआ है तो मान लेते हैं यार, क्या बहस करनी। ओके, तो आते हैं हम वापस, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बहुत अरसे तक मैं ये काम करता था कि मुझे जो भी ब्रांड नज़र आता था ना, मैं अभी भी करता हूँ, वाई एम सिंह दिस एड पे जाता था और इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता था इस पेज का, ठीक है, और एक दिन बैठ कर इन सब चीज़ों को मैं देखता था कि यार ये इसने 16 साल से नीचे लगाया हुआ है, ये इसका अकाउंट बहुत जल्दी ये वाला ऐड जो है ये फेसबुक इसको ब्लॉक कर देगा, सस्पेंड कर देगा, इस ऐड को वो डीएक्टिव कर देगा, ठीक है, क्योंकि फेसबुक की अपनी पॉलिसी 18 से नीचे नहीं दिखा सकते। और इसके अलावा देखता था जी वो सिमिलर ऑडियंस, मतलब वो रीमार्केटिंग कर रहा है, वो इंटरेस्टेड, ये यहाँ से अब देखो, इलो इज ट्राइंग टू रीच people who Facebook thinks are interested in men clothing and discount shops, ठीक है। वही मैंने आपको टैग्स बताए थे कि आपने यहाँ से टैग्स देखने हैं, आपने यहाँ से इंटरेस्ट देखने हैं, अब उस इंटरेस्ट में मेन क्लोथिंग भी होगा और डिस्काउंट शॉप भी होगा, तभी ये ऐड मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इस टैग के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखेगा कि जी फेसबुक एडिट इंटरेस्टेड टू योर अकाउंट बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी ऑन फेसबुक सच एज योर एंगेज विद सर्टेन पेजेस एंड एड्स। गॉट इट कि नहीं गॉट इट? और ये देखो, ये दोनों टैग मेरी प्रोफाइल के अंदर है, मैं इनको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। इनको रिमूव करूंगा तो नेक्स्ट टाइम इन कैटेगरी के ऐड मुझे शो नहीं होंगे, जब तक फेसबुक इन कैटेगरी को दोबारा मेरे ऐड में मेरी प्रोफाइल में ऐड नहीं कर देता। अब समझ में आ रही है गेम क्या चल रही है फेसबुक के ऊपर कि नहीं आ रही? अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो उ, 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 खिजर साहब कह रहे हैं यू मीन डेट अ लॉट ऑफ पर्सन हैव इंटरेस्ट इशू एट द सेम टाइम। नाइस, इंटरेस्ट इशू, जिसको साउंड क्लियर नहीं आ रही उसको अपना नेट इशू होगा, अदरवाइज उसकी साउंड, मैंने साउंड बिल्कुल क्लियर है, आई एम यूजिंग नो माइक। ये समझ में आ गया, इस टाइम इंटरनेट इशू होगा, मे बी इंटरनेट का इशू हो। सर आई हैव अ क्वेश्चन जी, एनिक नियाजी, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। समझ आ रही है सर, वेरी क्लियर, ओके सर। ये रीमार्केटिंग कैसे करते हैं? रीमार्केटिंग हम सबसे आखिरी वाला पार्ट है, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा, इससे पहले हमने और बहुत सारे पार्ट्स देखने हैं, उसके बाद फिर हम रीमार्केटिंग वाले पार्ट में जाएंगे। रीमार्केटिंग अभी बहुत दूर है।
हाँ जी, बीच में थोड़ा सा सॉरी माइक का इशू था, अभी आवाज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से जाके आप इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा इन चीज़ों को, वाई एम सीइंग दिस एड में जाके, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सेकेंडली जो हमारा फेसबुक पेज वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम करेंगे इंशाल्लाह अपने कल की क्लास में क्लियर। कल सेम टाइम हमारा सेशन होगा 9:30 बजे से लेके 10:30 तक। ये कल थोड़ा सा डिले, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, 11 तक करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें हम कल फेसबुक का पेज बनाना और फेसबुक की शॉप बनाना, ये वाले दोनों पार्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के अगर सेशन में आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो यू कैन आस्क मी। और इसके अलावा अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी लेता हूँ और आपकी अटेंडेंस भी लेता हूँ, और आपको आज के लिए टास्क भी असाइन करना है।